देखिए प्यारे बच्चों, दिस इज द वर्ड पॉइंट। आज हम सीखेंगे वर्ड्स के बारे में और डिटेल से। देखिए वर्ड्स जो है टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, दो वर्ड्स होती हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स 4 एटम से मिलके बनती हैं और ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6 एटम से मिलके बनती है। तो प्यारे बच्चों ये देखा कि जैसे कोई एफसीसी का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं, उसके अंदर अगर टेट्राहेड्रल वर्ड्स देखें तो बच्चों वो कैसे बनती थी, एक कॉर्नर से और 3 फेसेस से मिला के एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनती थी। तो हमारे पास टोटल जो है 8 कॉर्नर्स हो जाते हैं और तो 8 वहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड बनती है। एफसीसी के अंदर जो टोटल एटम्स हैं वो 4 एटम्स हैं और वर्ड्स कितनी हैं, वर्ड्स हैं 8। मीन्स ये कैलकुलेशन हुई थी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके डबल जो है टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं और ऑक्टाहेड्रल वर्ड उतनी ही होती हैं जितने की एटम्स होते हैं। यहाँ पे एटम जो है 6 हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबरिंग क्या होगी। देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में बताया था कि एटम, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू वर्ड्स। जितनी वर्ड्स हैं उतनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं। अगर इसमें ध्यान से देखें कि जो एक वर्ड मैंने बताई थी इसमें कि जो 6 फेसेस हैं, 6 के 6 फेसेस पे जो 6 एटम हैं, दे मेक द ऑक्टाहेड्रल वर्ड एंड दैट ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज प्रिपेयर्ड इनसाइड द एफसीसी। अरे बच्चों ये तो अंदर की होगी, एक वर्ड अंदर होगी। तो अगर एक देखें कि जो एज होता है, एज 12 होते हैं, ये 12 वर्ड्स और भी बनाते हैं। जितने एज होते हैं हर एज के साथ दूसरी यूनिट्स के साथ अपनी एक इसकी जो है एक वर्ड और बनती है। 12 एजेस हैं तो 12 वर्ड्स बनती है और इसके हिस्से में कितना पार्ट आएगा, उसका 1/4 पार्ट आता है। क्योंकि जो एज से जो बनता है, एज का हमारी यूनिट सेल के अंदर जो पार्ट बनता है वो 1/4 बनता है। तो यहाँ पे मिली हमें 3 वर्ड्स, इसके हिस्से में कितने आई 3 वर्ड्स और एक वर्ड इसकी अपनी है। जो 6 एटम्स जो ऑक्टाहेड्रल बनाई है जो फेसिस के द्वारा, 6 फेसिस ने अंदर की तरफ, वो एक इसकी अपनी है और बाकी जो है 12 इसने एजिज से बनाई है बाय शेयरिंग विद द अदर यूनिट सेल और वहाँ से इसको 1/4 पार्ट इसको मिलता है, यानी कि 3 वर्ड्स इसके हिस्से में आती हैं। तो टोटल वर्ड्स बनते हैं इसमें 1 + 3 = 4। और अगर हम देखें कि एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी 4 है। तो इससे क्लियर हुआ कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड उतनी ही है जितनी की टेट्राहेड्रल वर्ड है। अरे बच्चों ये जो मैं बता रहा हूँ कि एज से यूनिट सेल बनती हैं, ये आप जो एनसीईआरटी का पेज नंबर हमारा रहेगा इसमें पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पे देखिए डायग्राम शो हुआ है ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए। यहाँ पे टॉपिक है इसके अंदर लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो देखिए टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशन इसने दिखाई है 19 पेज पे। नीचे यहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड की 2 पोजीशन दिखाई हैं, एक यूनिट सेल के अंदर और एक यूनिट सेल के बाहर दूसरी यूनिट के सेल के साथ शेयर करते हुए। तो इसको ध्यान से देखना इस डायग्राम को और फिर हम इसमें आगे की बात को इसमें करेंगे। देखिए बच्चों तो ये क्लियर है टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो इस पर जो न्यूमेरिकल बनता है वो देखिए किस टाइप से इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है कि जैसे ए एटम है और बी एटम है। ए एटम जो है लैटिस पॉइंट पर है या कहीं लैटिस साइड्स पर है। बी एटम जो है टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर है। सी एटम जो है ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि इनकी रेशियो निकालिए। देखिए जो ए है जितने एटम्स हैं उसको तो 1 मान लीजिए। टेट्राहेड्रल वर्ड हमें पता है कि जितने एटम्स होते हैं उनकी डबल होती है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड उतनी होते हैं जितने की एटम होते हैं, यानी 1। अगर ये 1 है तो इससे डबल है 2 और ये इसके इक्वल है तो ये 1 है तो ये भी 1 है। तो यहाँ पे ये रेशियो इसकी बन जाती है।
थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, ए जो है लैटिस साइड पर है, बी जो है 1/6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे है, और सी जो है 1/6 टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि जो वर्ड्स हैं वो किस तरीके से जो है कैलकुलेशन होती है यहाँ पे। जो एक क्वेश्चन दिया है इसके अकॉर्डिंग देखिए, ए को मैं यहाँ पे 1 राइट करूँगा और बी को जो है जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एटम के इक्वल प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 है, लेकिन ये सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड में नहीं है, इट इज इन 1/6 पार्ट। जो सी है वो टेट्राहेड्रल वर्ड में, टेट्राहेड्रल वर्ड इसकी डबल होती है, लेकिन सबके अंदर नहीं है, 1/6 पार्ट में है। तो ये यहाँ पे बन जाता है A1, B 1/6 एंड C 1/3। इफ आई मल्टीप्लाई विद दिस टेबल नंबर 3, मैं पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई गेट A3 B2 D2 B 1/2, not with 3, I will multiply with 6 because to get the whole number। ये क्या होगा यहाँ पे, इट विल बी 6, ये क्या होगा 1 और ये यहाँ पे होगा 2, तो इट विल बी द होल नंबर रेशियो ऑफ दिस। तो दिस इज द रेशियो इन द वर्ड्स। तो ABC की रेशियो जो है, एक तो लैटिस साइड पे जैसे वो एक कॉर्नर पे है, एक फेस पे है, एक सेंटर पे है, ऐसे निकालते हैं, एक वर्ड्स को लेके भी ऐसी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, R इजकल टू 0.225 कैपिटल R, लिख दिया मैंने R इजकल टू 0.414 R। देखिए ये जो है एक कैलकुलेशन है सिंपल, यहाँ पे जो कैपिटल R शो किया है इट इज द रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, और ये जो स्मॉल r यहाँ पे शो किए हैं दिस इज द वर्ल्ड रेडियस, वर्ल्ड रेडियस, इट इज वर्ल्ड रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ एटम। ये जैसे ये है हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड की रेडियस और ये है ऑक्टाहेड्रल वर्ड की रेडियस। प्यारे बच्चों बता सकते हो कि विच रेडियस इज ग्रेटर एंड विच इज द स्मॉलर रेडियस। तो ये रेडियस स्मॉलर है और ऑक्टाहेड्रल रेडियस बड़ी है। टेट्राहेड्रल रेडियस जो है बच्चों स्मॉलर है एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज लार्जर। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन कि टेट्राहेड्रल वर्ड की रेडियस क्या होगी, टेट्राहेड्रल वर्ड की रेडियस क्या होगी, कैलकुलेट कर रही है। इफ R इज 400 पिकोमीटर मीन्स एटम जो पैक किए गए हैं उनकी रेडियस 400 पिकोमीटर है, तो रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कैलकुलेट करिए। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे 0.225 मल्टीप्लाई 400, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 राइट करेंगे, ये 20 से 20 कैंसिल, 5 2 2 4 5 और 2 पे ये 2 हो गया, तो इट इज इक्वल टू 90 पिकोमीटर। तो यहाँ पे जो वर्ड आई है टेट्राहेड्रल की वर्ड्स आई है वो 90 पिकोमीटर आई है। इसी तरीके से वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड की रेडियस भी पूछ सकते हैं और सिंपली उसको भी हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल 0.414 मल्टीप्लाई आर, 0.414 मल्टीप्लाई 4000। सेम वे से ऐसे यहाँ से 1000 राइट करेंगे, ये कट कर दिया इसको, 2 आ गया यहाँ पे, 5 आ गया यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 828 हो गया, ये 5 से डिवाइड कर दिए, तो 5 से डिवाइड करके यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड की रेडियस हमें मिलेगी।
तो हम ये ऐसे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस क्या है, क्योंकि जो वॉइड है यहाँ पे, वॉइड को भी हमने एक एम्प्टी स्फीयर यहाँ पे सपोज कर लिया है कि वॉइड भी हमारा एक खाली स्फीयर है, उसकी भी अपनी रेडियस होती है। तो अब ये क्वेश्चन इस तरीके से हो रहा था, देखिए मैं इसको पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ अभी। तो 5 1 1 3 यहाँ पे बचते हैं 6 और फिर 2 8, तो यहाँ पे ये इतना यहाँ पे पॉइंट आएगा और समथिंग कुछ पिकोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि इस के जो एटम्स हैं उनकी रेडियस 400 पिकोमीटर है, और एक मेरे पास एक अनदर एटम है जिसकी रेडियस जो है 100 पिकोमीटर है, जिसकी रेडियस 100 पिकोमीटर है। जो 100 पिकोमीटर का एटम है, मैं चाहता हूँ इसको फिट करना कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी फिट हो। तुमसे पूछेंगे क्या ये पॉसिबल है कि दोनों में ये एटम फिट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो एटम की रेडियस दी है इससे टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस भी निकाल लेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की भी रेडियस निकाल लेंगे। दोनों की रेडियस निकाल ली, जैसे इसमें निकाल ली, एक 90 आई और दूसरी 165 आई। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, 90 वाले में देखिए ये वैल्यू लार्जर है, इसकी रेडियस बड़ी है, तो इसके अंदर ये फिट नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड में ये रेडियस फिट नहीं होगी, और इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये एटम जो है ये फिट हो जाएगा। दिस विल बी नॉट फिट इन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड इट विल बी फिट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है हमसे जनरली पूछ सकते हैं इसके। अब देखिए इसमें हम करते हैं ADR के रिलेशंस, A D एंड R रिलेशन। देखिए कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है कि बुक का टॉपिक हो कि ADR का रिलेशन क्या है, बट ये ADR का रिलेशन हम यूज करते हैं, तो इसलिए इसको समझना जरूरी होता है। जो A है ये यूनिट सेल की साइड होती है, ये सारा कुछ हम यूनिट सेल्स के लिए पढ़ रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पढ़ रहे हैं। A क्या है, साइड ऑफ द यूनिट सेल, जैसे कोई यूनिट सेल है, दिस इज द यूनिट सेल, और ये क्या है, इसकी एक साइड हुई, और इसको क्या बोलते हैं हम, A बोलते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल की सारी साइड्स क्या होंगी, A होंगी। और फिर D क्या होता है, D होता है बच्चों नेबरिंग डिस्टेंस, नेबरिंग डिस्टेंस। जैसे दो एटम हैं, दो एटम जो आपस में टच कर रहे हैं, तो इनका कितना डिस्टेंस है, तो मैं इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाऊंगा, दिस इज कॉल्ड द D, मीन्स ये मेरा होगा नेबरिंग पॉइंट या नेबरिंग डिस्टेंस। नेबरिंग मीन्स पड़ोस के लिए होता है, जो पड़ोस में एटम होता है दैट इज हाउ नियर दैट इज, मीन्स जो सबसे क्लोज है उसकी, उसको कहते हैं नेबरिंग डिस्टेंस। तो R क्या होगी, R होगी रेडियस ऑफ एटम, यहाँ पे रेडियस ऑफ वॉइड नहीं मैं इसको यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ इसको रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। तो देखिए अब हम ये तीनों के लिए करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल यूनिट सेल। पहले बच्चों आपने सिंपल यूनिट सेल के अंदर क्या देखा, सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर। जैसे मैंने इनकी बात करी है, कॉर्नर्स हैं, तो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। तो प्यारे बच्चों क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे ये A है और यही नेबरिंग डिस्टेंस है बच्चों, यही D है और यही 2R भी है। तो बच्चों A भी यही है, इसकी बात कर रहे हैं, D भी यही है और यहाँ पे 2R भी यही है। इसका मतलब हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे कि A इजिकल टू, राइट कर सकते हैं यहाँ पे A इजिकल टू D इजिकल टू 2R। तो हम यहाँ पे A D R का रिलेशन यहाँ पे देख सकते हैं
डी हमेशा 2r के इक्वल होगा, ये फिक्स है। तो ये सिंपल यूनिट सेल के लिए इसका डेरिवेशन हमारे पास आया है। अब हम इसको देखते हैं एफसीसी के अंदर। देखिए प्यारे बच्चों, जो एफसीसी होती है, एफसीसी में क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द फेसेस। देखिए मैं एक फेस बनाता हूँ, ये यहाँ पे एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है। देखिए जब एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एटम फेस पर भी है यहाँ, तो ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और इनका जो नेबलिंग डिस्टेंस बनेगा वो इसके साथ बनेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखें तो ए की वैल्यू कहाँ पे है, ए तो ये है यहाँ, और डी कहाँ है बच्चों, इसका डी ये है, ये अगला जो है यहाँ मिलेगा। तो अगर इसको पूरा यहाँ ले जाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, नेबरिंग डिस्टेंस एक, नेबरिंग डिस्टेंस दूसरा। तो बच्चों ये क्या हुआ, 2d हो गया यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 2d हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों, a। अब अगर इसमें r की बात करें, देखिए एक एटम की रेडियस, दूसरे एटम की रेडियस, फिर एक और रेडियस, फिर एक और रेडियस। यहाँ पे एक इस एटम की रेडियस, दो इस एटम की रेडियस और एक इसकी, तो टोटल रेडियस कितनी है यहाँ पे 4r, यानी 2d इज इक्वल टू 4r। हमें क्या कर रहे हैं बच्चों, एक लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं और उस लाइन से ये देख रहे हैं कि a d r सारे उसी लाइन पर आ जाए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या आया, मेरा 2d आया और r कितना आया बच्चों, 4r आ गया। अब a की बारी है कि a कितना आएगा, ये a है, ये भी a है, तो a, तो ये कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा √2a, √2a। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया है, 2d इजकल टू 4r इजकल टू √2a। क्योंकि पाइथागोरस से जब राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, तो ये a² प्लस a² इजकल टू इसका स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से बनी है। अगर ये a है, ये a है, तो ये क्या है, √2a है। ऐसा हम कर चुके हैं। ये 10 है, अगर ये 10 है तो बच्चों ये क्या है, ये √2 10 है, यानी 10√2 है। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं ना। ये 5 है, अगर ये 5 है तो ये क्या है, √2 × 5 है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कैसे करते हैं कि इस लाइन का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इजकल टू इसका स्क्वायर। तो ऐसे हम देखते हैं तो ये कितना आता है बच्चों, √2a आता है। ये देखिए, ये मेरा हो गया काम एफसीसी के लिए। अब हम काम करते हैं बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए तुम्हें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये 3D में चला जाता है। यानी कि इसको समझने के लिए हमें इंटरनल डायगोनल की यूज करना पड़ेगा। देखिए अगर एक रूम की बात करें तो उसके एक कॉर्नर से लेके हम दूसरे कॉर्नर तक जाएंगे। रूम के एक डायगोनल बनाएंगे बीचों बीच, ये बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो डायगोनल बना है बीचों बीच, ये ऐसे क्यों बना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीसीसी की। बीसीसी में जो एटम है वो बीच में रखा होता है, इसलिए हमें ऐसा डायगोनल लेंगे जो इसके बीच में से पार निकले। तो देखिए एक एटम यहाँ कॉर्नर्स पर है और एक एटम आगे कॉर्नर्स पर है, एक ये बीच में आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो डायगोनल है क्या शो कर रहा है, इट इज इक्वल टू 4r। ये क्लियर हो गया, इट इज इक्वल टू 4r। 4 रेडियस आई है इसमें। और प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ भी कॉर्नर से एटम कॉर्नर टच नहीं है। जो बीच में जो एटम है यूनिट सेल के बीसीसी के अंदर, वो इससे टच है। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया 2d, ये हो गया d नेबरिंग डिस्टेंस, फिर आगे फिर एक और d, यानी 2d। यानी 2r हमेशा d के इक्वल होता है बच्चों, तो 4r 2d के भी इक्वल होगा, ये नेचुरल है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम a के लिए। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी बनाते हैं, तो ये डायगोनल हमने लिया है। इसके दूसरे कंपोनेंट क्या रहेंगे, एक तो ये रहेगा a, और एक बीचों बीच लाइन जो फ्लोर से होते हुए जाएगी बेटा,
फ्लोर से होते हुए जाएगी जो लाइन, वो क्या है, वो √2a है। देखिए हमने यहाँ भी देखा था, अगर ये a है, ये a है, तो ये क्या है, ये √2a है। ये लाइन क्या है, √2a है। अब ये लाइन होगी जो फ्लोर से जा रही है, जो फर्श से जा रही है, √2a है, और ये क्या है, a है। तो √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू दिस डायगोनल का स्क्वायर। पहले बच्चों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है, √3a आता है। देखिए जो डायरेक्ट a और a से जो डायगोनल, a साइड और a, और ये नीचे डायगोनल हो गया, तो ये बनता है बच्चों √2a। दोबारा देखिए, ये a है तो ये a है, तो ये क्या हुआ बच्चों, √2a। अगर हम रूम के उस डायगोनल की बात करते हैं जो बिल्कुल रूम के बीच में से जा रहा है, तो वो √3a के इक्वल होगा। तो पहले बच्चों यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आता है ये, यानी कि 4r = 2d = √3a। यहाँ पे क्या करते हैं, वो r की वैल्यू देंगे तो a पूछ लेंगे, या d दे देंगे तो a पूछ लेंगे, या a दे देंगे तो d पूछ लेंगे। तीनों में ऐसे ही कर सकते हैं, वो a देंगे तो तुमसे r पूछ सकते हैं, वो a देंगे तुमसे d भी पूछ सकते हैं, इस तरीके। तो अगर हमें वो r और a के बारे में पूछ रहे हैं तो हमें d लिखने की जरूरत नहीं है, 4r = √3a। अगर वो r दे रहे हैं, वी कैन कैलकुलेट a। प्यारे बच्चों, ये बड़ा इजी ही मेथड है। इसमें हमने क्या किया, उसके अंदर से एक लाइन को सिलेक्ट किया और उस पर सारे a d r को मैंने राइट किया है, ताकि वो सारे जो हैं इसमें इक्वल हो जाए। प्यारे बच्चों, चाहो तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, नहीं तो समझ के अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम्हें याद करने हैं तो बुक से जो डाटा आया हो वो याद कर सकते हो। इसमें देखो बुक में ऐसे दिया हो सकता है, यहाँ पे दिया है मैंने 4r = √3a, तो यहाँ पे ये भी दिया हो सकता है a = 4r/√3a। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा मॉडिफाई किया हो सकता है, अब तुम बड़े लेवल में हो, तुम उसको देख सकते हो। तो ये था बच्चों ADR का रिलेशन। अब देखिए, एक रिलेशन की हमने बात करी थी कि जो ऑक्टाहेड्रल, जो टेट्राहेड्रल रेडियस है वो 0.225 कैपिटल है, और जो ऑक्टाहेड्रल रेडियस है प्यारे बच्चों 0.414 कैपिटल R है। देख सकते हैं इसको। अगर इसको भी जो है हम डेरिवेशन देखें, इसका क्या है बेटा, डेरिवेशन इसका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारी बुक इसका डेरिवेशन दे देती हैं, और HBSC के अंदर, नॉट इन CBSE, HBSC के अंदर जो है कई बार इसको पूछ लेते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इनकी कुछ 5-10 क्वेश्चन पूरे हैं ऐसे जो एनसीईआरटी से बाहर HBSC वाले पूछ लेते हैं, CBSE वाले एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछते। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों में से ये भी एक क्वेश्चन है जो HBSC के अंदर एक आध बार जो है पूछ लिया गया है, लेकिन अब इसको जो है क्वेश्चन को नहीं पूछ रहे हो, HBSC वाले भी नहीं पूछ रहे, लेकिन देखते हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस है वो इसके इक्वल है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस इसके इक्वल है। ये डेरिवेशन कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को समझें बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कोई भी ले सकते हो आप। जैसे मैंने इस रूम वाली ले लिया है, 6 एटम मेरे फेस पर है, 6 एटम मेरे फेस पर है, यानी कि 4 दीवारों में है और एक रूफ पे है और एक फ्लोर पे है। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, वॉइड कहाँ पे आई है, वॉइड बिल्कुल रूम के बीच में आ चुकी है। मेरे 4 एटम फेसिस पर हैं, दीवारों पर हैं, यानी बड़ी बड़ी बॉल 4 दीवारों में लगी हैं, और एक ऊपर रूफ पे है और एक फ्लोर पे है, बीच में गैप बनता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको बीच में से कट कर देते हैं, बीच में से कट कर देते हैं।
कट कर देते हैं, जो ऊपर वाला एटम है वो नहीं दिखेगा, नीचे वाला वो नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ 4 दीवारों वाले एटम बीच में से कटे हुए नजर आएंगे। और ये बीच में क्या है बच्चों, ये वॉइड है, खाली जगह है, जो कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आई एम डूइंग फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। प्यारे बच्चों समझ जाना इसको, हम पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए काम कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो देखिए इसमें अगर एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, तो ये क्या बनती है बच्चों, ये स्क्वायर बनती है, और एक ट्रायंगल, और इसमें ये मैंने ड्रा किया है, ये इस तरीके से देखिए, ये सब एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे बच्चों। अगर मैं इनका कुछ नेम रख देता हूँ इस ट्रायंगल का, ए ओ बी, तो देखिए प्यारे बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी क्या है यहाँ पे बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर चाहिए बस। ए बी में क्या आता है, आर आता है, कैपिटल आर एटम की रेडियस, कैपिटल आर एटम की रेडियस। वो कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, स्मॉल आर क्या है और कैपिटल आर क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम दो रेडियस की बात कर रहे हैं, एक वॉइड की रेडियस की और एक एटम की रेडियस की, इसलिए हम उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एटम की रेडियस बड़ा होता है एटम तो कैपिटल आर से, वॉइड छोटी होती है तो उसको यहाँ पे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज रेडियस ऑफ एटम को हम स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनाइए, आर स्क्वायर इजिकल टू ए ओ क्या है, आर आया और स्मॉल आर भी आ गया, स्मॉल आर कैपिटल आर। देखिए इसको मैंने इस तरीके से राइट कर दिया। आगे फिर इसमें यही है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। प्यारे बच्चों अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये दो बार आया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स है, तो हम इसमें कर सकते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों अगर दोनों तरफ अंडरूट ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, आर, ये क्या होगा √2, और ये क्या होगा आर प्लस आर। अब बच्चों क्या करें, इस √2 को इस साइड ले आएंगे, आर बाई √2, आर बाई √2 इजिकल टू आर प्लस आर। तब स्मॉल आर किसके इक्वल होगा बच्चों, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू, इसको उस साइड भेजेंगे आर बाई √2 माइनस आर। देखिए प्यारे बच्चों जब हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं आर प्लस आर, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या चल रहा है, आर बाई √2 माइनस आर इजिकल टू आर। यहाँ पे देखिए बच्चों जो ए बी राइट किया है, ए बी में क्या है आर एंड आर, यहाँ पे 2 आर आएगा बच्चों। देखिए एक आर ये और एक आर ये डबल में है, डबल आर है, डबल आर चल रहा है, डबल आर ये डबल आर, इस तरीके से बच्चों। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 2 बार √2 राइट कर सकते हैं, √2 एंड √2, आर डिवाइड में √2 माइनस आर इक्वल टू आर, ये इससे कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा √2r माइनस आर इक्वल टू आर। देखिए आर √2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1.414 आर माइनस आर। तो देखिए 1.4 है बच्चों, ये 1 है, ये 1.4 है, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0.414 आर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि r इजकल टू, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पे जो कैलकुलेशन करी है इसको कट किया यहाँ पे,
फिर ये अंडरूट टू आर माइनस आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ये अंडरूट टू आर माइनस आर इजकल टू आर हो जाता है। तो आर इजकल टू बच्चों ये क्या हो गया 1.414 आर माइनस आर, यानी कि आर इजकल टू 0.414 आर। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस का रिलेशन हमारे पास ये आ चुका है। हमने क्या किया बच्चों, हमने एक ट्रायंगल सेलेक्ट करी है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करी और इसमें स्मॉल आर की वैल्यू को एक तरफ कर लिया बस, और हमें ये रिलेशन मिल गया। अब ऐसा ही रिलेशन देखिए हम टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड, देखिए प्यारे बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड का रिलेशन था हमारे पास 0.225 आर। ये रेडियस जो है छोटी रेडियस है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। जो ये रेडियस है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से तुम्हें देखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए इसमें एक एटम यहाँ पे रखा है, एक एटम इसके अपोजिट वाले पॉइंट पे रखा है, यहाँ पे इसके अपोजिट वाले पे रख दिया। एक एटम, दो एटम है नहीं, यहाँ ये 4 एटम है। देखिए 4 एटम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बनाते हैं। प्यारे बच्चों देखिए जो बीच में गैप है ये क्या है, ये वॉइड के लिए, दिस इज फॉर द वॉइड। अगर मैं इसमें एक डायगोनल बनाता हूँ ऐसे, ये जो बीचों बीच जाता है, जो रूम के बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है डायगोनल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें शुरू में एटम आया बच्चों, ये वॉइड है बीच में, दिस इज वॉइड। ये एक कॉर्नर का एटम है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये वॉइड जो है यहाँ पे इस तरीके से एटम, मैंने यहाँ पे 4 एटम को रख दिया है। तो यहाँ पे ये वॉइड यहाँ पे बन के आई है, ये लोकेशन है। यहाँ पहले इस एटम की रेडियस ये इसको टच करता है, फिर वॉइड की रेडियस, फिर वॉइड की रेडियस, फिर यहाँ पे नेक्स्ट एटम उसको मिलेगा उसकी रेडियस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक रेडियस आई है एटम की, एक रेडियस आई है वॉइड की। वॉइड की रेडियस 2 बार आई है, आगे दूसरा एटम मिलेगा जो इसको टच हुआ, तो एक उसकी रेडियस। तो यहाँ पे समझने का ये है कि ये जो यहाँ से है ए, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ, इसको बी लिख दिया मैंने। जो ए बी पार्ट है ये, दिस ए बी इज इक्वल टू दिस। और मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे जो है सिर्फ इनके रिलेशन को लेके आना है, एक ही लाइन पे जो है आर आर की वैल्यू को लेके आना है। अब यही अगर हम देखें डायगोनल से, जो बीच रूम के डायगोनल जाता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, वो √3 a के इक्वल होता है, 3 a के इक्वल होता है। तो एक रिलेशन मिला। अब हम क्या करें कि जो a है इसकी वैल्यू कुछ पुट करें कि a का r के साथ यहाँ क्या रिलेशन है। तो बच्चों अगर हम देखें इसको, तो a का और r का रिलेशन क्या है। देखिए अगर इसको मैं मिला देता हूँ, यहाँ ये डायगोनल बना है, ये क्या बच्चों a है, ये क्या बच्चों साइड है, ये साइड है a, ये भी साइड है a। तो ये जो डायगोनल बना है ऊपर सरफेस पे, जैसे फ्लोर का डायगोनल हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये √2a हो गया। अब यहाँ से अगर देखें ये एटम और ये एटम आपस में टच करते हैं, क्योंकि वॉइड तो नीचे रह जाती है, ये एटम आपस में टच करेंगे, क्योंकि अगर हम 4 एटम को रखेंगे बच्चों तो आपस में टच जरूर करेंगे, और आपस में 4 एटम टच कर रहे हैं तभी ये वॉइड बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये एटम इसको टच करता है, इसलिए मैं ये किसके इक्वल है, √2a के इक्वल है, √2a के इक्वल है। जो यहाँ पे इसको मान लेता हूँ कुछ मैं पॉइंट सी पॉइंट इसको मान लिया मैंने। तो AC की बात कर रहा हूँ मैं,
ए सी इजकल टू √2a, और √2a 2r के भी इक्वल है, √2a 2r के भी इक्वल है। तो प्यारे बच्चों ये हुआ कि यहाँ से √2a इजकल टू अगर 2r के इक्वल है तो a इजकल टू, देखिए ये जो 2r है मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे √2r, ये √2 से √2 कैंसिल हुआ तो मुझे बचा के √2r, तो a इजकल टू √2r। अब ये वैल्यू a की प्यारे बच्चों में इस पहले वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ जो मैं AC से लेके आया हूँ। देखिए प्यारे बच्चों इस पे कंफ्यूज मत होना कि इसको B क्यों मान लिया है, इसको A क्यों मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको देख सकते हैं कि किसी को भी B मान सकते हैं, किसी को भी C मान सकते हैं, ठीक है। बुक में शायद जो है इसको C मानना होगा, इसको B मानना होगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हम देख रहे हैं। तो A की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है 2r प्लस r इजकल टू √3, ये √a इजकल टू √2, तो ये क्या हुआ √2r, यहाँ पे हमें मिला। प्यारे बच्चों देखिए 2r प्लस r ये हुआ था, और ये किसके इक्वल था √3a के इक्वल था, और a की वैल्यू हमने कहाँ से कैलकुलेट करी, यहाँ से कैलकुलेट करी, तो a इजकल टू √2r यहाँ पे हमें मिला। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको देख सकते हैं कि इसको चाहो तो अगर तुम लिखना मीन्स √2 मल्टीप्लाई √2, ये √6 के भी इक्वल है, यू कैन डू दिस। तो बच्चों यहाँ देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 2r प्लस 2r इजकल टू √3 √2। हमें यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, हमें तो r चाहिए, तो ये 2r कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस में 2r, और प्यारे बच्चों ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा अब डिवाइड में होगा सबके, ये 2 सबके डिवाइड में हो जाएगा। 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 का मतलब होता है √2 एंड √2। अगर यहाँ देखिए हम 2 का मतलब कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का साइन है बच्चों। देखिए मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि √3 √2r इजकल टू, ये माइनस का साइन है बच्चों, माइनस 2r अपॉन, पहले इसके अपॉन कर देता हूँ मैं √2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हुआ, √2 से √2 कैंसिल हुआ, तो बच्चों हमारे पास क्या बचा √3/√2, ये r है, माइनस में r है इजकल टू स्मॉल r है। तो प्यारे बच्चों r से r हमारा रह जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर r कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे भी, तो हमारे पास बचता है √3 माइनस 1 इजकल टू r। जब बच्चों इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू 1.7 होती है और इसकी वैल्यू √2 होती है, जब ये पुट करते हैं तो हमें यहाँ पे r की वही वैल्यू मिल जाती है 0.225 r, 225 r। ये चाहे तो हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो हमें प्यारे बच्चों यहाँ पे ये रिलेशन मिलता है। लेकिन ये डेरिवेशन मैं समझता हूँ कि 99% हमें करने की नीड नहीं है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि बिल्कुल 60/6 यानी 70/70 हमें मार्क्स लेने हैं, तो दे विल डू, अदरवाइज इनको ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 नंबर कट जाता है, तो ऐसा है कि यहाँ पे इसको 99% इसकी नीड नहीं पड़ेगी। थैंक यू बेटा, आज हम इतना ही करते हैं।